जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष अथवा पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और इसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा अर्थात 7 सितंबर दिन रविवार से हो चुकी है, जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर दिन रविवार को समाप्त होगा। किंतु पूर्णिमा को हम सामान्य मनुष्य का श्राद्ध नहीं करते। इस पूर्णिमा पर ऋषियों के लिए ही तर्पण किया जाता है। अतः गृहस्थ जन के लिए पितृपक्ष का आरंभ अश्विन माह की प्रतिपदा से शुरू होता है और अश्विन माह की प्रतिपदा 8 सितंबर सोमवार अर्थात आज है। इसलिए हम पितृपक्ष का पालन आज से करेंगे और 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या का पालन किया जाएगा। अब पितृपक्ष 15 दिनों के लिए होते हैं। इस दिनों में जिस तिथि पर हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है उस तिथि पर हम उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश हम उस तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह कदापि नष्ट नहीं होती। साथ ही गरुड़ पुराण जैसे पावन ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से कहा है कि आत्मा शाश्वत प्रकृति है जो सदा विद्यमान है और जन्म मृत्यु से परे है। इसलिए यह 6 प्रकार के परिवर्तनों से रहित है। अस्तित्व, जन्म, बढ़ना, घटना, क्षय और नष्ट, यही शरीर के परिवर्तन है, स्वयं के नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह मात्र शरीर का विनाश है, किंतु अमर आत्मा सभी शारीरिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। और इस समय अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितृ ऋण चुकाने हेतु श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। अब हमारे मन में सदैव प्रश्न उठता है कि पितृ किसे कहते हैं, तो उसके उत्तर में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अविकार है, अर्थात जिसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जल मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न होता है, किंतु आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। आत्मा का न आदि है और न अंत, वह अनादि और अनंत है। वह न जन्म लेती है और न मरती है, मात्र पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और शरीर त्यागने पर वही आत्मा भूतात्मा, जीवात्मा या सूक्ष्मात्मा कहलाती है, और यही भूतात्मा को पितृ कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की कर्म गति के अनुसार उसे ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक या नर्कलोक में जाना पड़ता है। पितृलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वह अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पुनः जन्म लेती है। और यही कथन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यन वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। अर्थात क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण यानी देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वार गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसी परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वार गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितृ का निवास चंद्रमा के उद्भव भाग में माना गया है, और यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनः जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है और पितृलोक के श्रेष्ठ पितृयोग रूपों में स्थित रहती है। अब आत्मा पितृ कैसे बनती है, यह तो हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है, किंतु अब यह कैसे संभव है कि हम अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध क्रिया, पिंडदान करते हैं वह उन तक पहुंचता है? तो इसके विषय में भी ब्रह्म पुराण में व्यास जी कहते हैं कि श्राद्ध क्रिया की विधि के समय मनुष्य पृथ्वी पर अन्न बिखेरता है, उसे पिशाच योनि में पड़ी हुई पितृ की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने के पश्चात शरीर से जो जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है उससे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंड के उठाने पर जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। और श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण भोजन करके हाथ और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अनन्य पितरों की तृप्ति होती है।
तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष के जो पितृ अलग अलग योनि में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मण के हाथों से बिखरे हुए अन्न और जल से पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करे। और वैसे भी जो मनुष्य भौतिक जगत में जन्म लेता है उसे पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण चुकाना ही पड़ता है। शास्त्रोक्त अनुसार माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों द्वारा जो अन्न अर्पित किया जाता है वह उनको प्राप्त होता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त हुई है तो वह अमृत रूप में उनको प्राप्त होता है, और अगर गंधर्व लोक प्राप्त हुआ है तो भोग्य रूप में, और यक्ष रूप में प्रेय रूप से, दानव योनि में मांस के रूप में, प्रेत योनि में रुधिर के रूप में और मनुष्य योनि में अन्न आदि के रूप में उपलब्ध होता है। इस प्रकार हम जो भी श्राद्ध कार्य करते हैं इससे हमारे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है। यही बात का प्रमाण हमें गरुड़ पुराण में मिलता है कि कल्पदेव कुर्वित समये श्राद्धम कुले कश्चिन्न सीदति आयुः पुत्रं यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशुयम सौख्यम धनम धान्यम प्राप्यातम पितृपूजनायतम देव कार्यादपि सदा पितृ कार्य विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणाम ही पूर्वमाप्यायम शुभम। अर्थात समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व बताया गया है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है और पूर्वजों के लिए ये कार्य करके हम पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुमूल्य वस्तु है। आशीर्वाद से महापापी मनुष्य भी इस भौतिक संसार को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि यह कार्य सिर्फ सामान्य मनुष्य के लिए ही है। रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दरमियान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री नरसिंहदेव स्वयं प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हालांकि हिरण्यकश्यप का वध मेरे हाथों से हुआ है, इसलिए उसे परम गति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया करे। अतः तुम भी उसके लिए श्राद्ध क्रिया करो। तो इस प्रकार सभी के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है और श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा 7 पीढ़ियों में भी कोई भी पुत्र है वह सभी की श्राद्ध क्रिया कर सकता है। यानी पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इसमें भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ियों के पुरुष है वे लेप भाग के अधिकारी है। इस प्रकार 6 ये और 7वां जो श्राद्ध करने वाला है वो सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में श्री व्यास मुनि जी का कथन है। यानी कि 7वीं पीढ़ी का पुत्र भी अपने सभी पूर्वजों के लिए पिंडदान श्राद्ध क्रिया कर सकता है। इनके पूर्वजों में जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति तृप्त करता है, जिससे जिसकी तृप्ति होती है। अथवा मातृपक्ष की सपिंडी संतान अथवा उनके समादोग श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण वंश विनष्ट हो गया है तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही तो उसके साथियों में से भी कोई भी प्रेत क्रिया करे अथवा मृतक व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाए। और पूर्वजों की जिस तिथि में मृत्यु हुई है, पितृपक्ष की उन्हीं तिथियों में पितरों की श्राद्ध क्रिया की जा सकती है। यदि किसी कारणवश उस तिथि में श्राद्ध नहीं कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, सभी के मन में एक ही प्रश्न रहता है कि हम श्राद्ध क्रिया तो करते हैं, किंतु वह श्राद्ध का भोजन कौवे को ही क्यों खिलाया जाता है? तो इसका उत्तर श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 18 श्लोक संख्या 26 से 29 में मिलता है। धर्मो राजा प्रविद राम प्राग वंशे वायसं प्रति पक्षिमस्तवास्मि सप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु ये च मद विषयस्था वै मानवः श्रुधयादीर्ता दैवी भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यजन्ति सभां धवः
इस श्लोक में अगस्त्य मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम। तदंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा कि हे पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है उसे सुनो। जिस प्रकार अन्य प्राणी को मैं अनेक प्रकार से रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे विहंग, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित है, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करवाएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तो श्राद्ध में पितृ का भोजन कौवे को खिलाने के पीछे यही कारण है। अब प्रश्न आता है कि आखिर इस श्राद्ध का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष आने वाले इस पितृपक्ष में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर में विशेष व्यंजन बनाकर उसे भोग रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और भगवान से भोग लेते समय ये प्रार्थना करें कि आपके पितृ जहाँ भी जिस योनि में भी हो वहाँ तक उन्हें भगवान को अर्पित ये प्रसाद प्राप्त हो और उससे उन्हें केवल मुक्ति ही नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप ये प्रसाद अपने पूर्वजों के लिए रख सकते हैं और तत्पश्चात अपने घर में किसी सुपात्र ब्राह्मण या किसी वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भी ये भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाएं। इस समय अवधि में दान देना और वैष्णवों को प्रसाद देने का विशेष महत्व है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि इन दिन गौ सेवा अवश्य करें। आपके घर के आसपास यदि गौशाला है तो वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से गाय को चारा खिलाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप किसी भी प्रामाणिक गौशाला में गाय के लिए दान दे सकते हैं। और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है अपने पितरों की प्रसन्नता और उन्नति हेतु श्रीमद् भागवतम का पाठ करना। उसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसी भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए, अपितु द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृगण एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते। तो यह है आज के हमारे पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह पितृपक्ष के विषय में प्रमाणभूत जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक इस श्राद्ध पक्ष का पालन कर सके और अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सके। और अंत में जो सर्पों में अनंत है, जलाचरों में वरुण है, पितरों में आर्यमान है और नियमों का पालन करने वालों में वे मृत्यु के देवता यमराज है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अविरत भक्ति करते हुए अपने पितरों की मुक्ति के लिए संपूर्ण पितृपक्ष के दिनों में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध क्रिया करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को परम गति प्रदान करें। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।